Hello students, I am Pragati Galambe welcomes you all on my channel which is for bifocal banking. In the last video we have studied loans against the LIC policy, but in that video we have completed types and the features of LIC policy. So in that video we are going to study the difficulties and precautions should taken by bank. Okay, let's start. First, difficulties that may face by bank while granting loan against the life insurance policy. Okay, the first difficulty is risk of misrepresentation or concealment. Okay, misrepresentation, that means misleading or giving the wrong information to the bank regarding the life insurance policy document. Okay, policy holder can mislead or can give the wrong information. Okay? पॉलिसी होल्डर क्या कर सकता है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे सकता है, मिसलीड कर सकता है बैंक को. ओके, फॉर एग्जांपल पॉलिसी होल्डर ने 1 लाख की पॉलिसी ली और उसने क्या किया, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाए और वहां पे 10 लाख की पॉलिसी दी. ओके, एज अ बैंकर आप लोग क्या करोगे, उसको 10 लाख की ही लोन दोगे बिकॉज पॉलिसी होल्डर ने क्या किया है, बैंक को मिसलीड किया, वहां पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है कि उसने 10 लाख की पॉलिसी ली, बट उसने क्या किया, एक्चुअल में उसकी पॉलिसी कितनी है, 1 लाख की. ओके, in this way he can mislead or can give the wrong information to the bank which may cause loss or which may occur loss to the bank in case of default in future. Okay, the next is surrender value. In last video we have studied what is the mean by surrender value. Okay, this concept is very important. Banker can get the surrender value but only in the case of policy holder has paid regular premium for the certain minimum period. Okay, now what is the mean by surrender value? Right? Surrender value का मतलब क्या है, in case अगर आपके पास एक पॉलिसी फॉर 10 years, ओके, और वो 10 years की पॉलिसी में आपने फर्स्ट 3 years का प्रीमियम पे किया, बट आफ्टर दैट आपके पास अगर पैसा नहीं है, एनीथिंग प्रॉब्लम यू हैव, आपको क्या करना है, वो पॉलिसी कैंसिल करना है और पॉलिसी वहाँ पे ही स्टॉप करना है. तो आप क्या करते हो, वो आपकी पॉलिसी है और एज अ पॉलिसी होल्डर आप वो पॉलिसी बैंक को रिटर्न करते हो. दैट मीन्स आप वो पॉलिसी आप बैंक को सरेंडर करते हो. ओके, बट वो पॉलिसी सरेंडर करने के लिए एज अ पॉलिसी होल्डर यू हैव टू पे रेगुलर प्रीमियम फॉर मिनिमम 3 years और मिनिमम 4 years. ओके, अगर आप जब पॉलिसी बैंक को सरेंडर करते हो, बैंक को रिटर्न करते हो, बैंक विल पे यू सर्टेन अमाउंट बाय डिडक्टिंग सम अमाउंट और सम चार्जेस ऑफ द बैंक. ओके, इज नोन एज अ सरेंडर वैल्यू. क्लियर? जब आप पॉलिसी बैंक को रिटर्न करते हो, बैंक आपके पॉलिसी के पैसे आपको देती है बाय डिडक्टिंग सर्टेन अमाउंट, इज नोन एज अ सरेंडर वैल्यू. ओके, बट द बेसिक थिंग इज, द मेन थिंग इज, बैंक आपको सरेंडर वैल्यू कब देती है, ओनली इन केस पॉलिसी होल्डर हैड पेड रेगुलर प्रीमियम फॉर मिनिमम 3 years और 4 years. क्लियर? समझ में आया? द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल कंडीशंस. Special conditions like suicide clause can create some difficulty to the bank. Okay, in every policy there is certain conditions. Okay, जब भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इशू की जाती है बाय द इंश्योरर, तो वहाँ पे हमेशा कुछ स्पेशल कंडीशंस रहती है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है सुसाइड क्लॉज. अगर आपने आपका लाइफ कवर के लिए पॉलिसी ली है और अपने फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिसी होल्डर है XYZ, उसने उसकी लाइफ कवर के लिए पॉलिसी ली है और उसने क्या किया, उसे सुसाइड किया. ठीक है, बैंक विल कंपनी इंश्योरेंस कंपनी विल पे द अमाउंट इन केस अगर आपका नेचुरली डेथ हो रही है और नेचुरली हैपन एनीथिंग हैपन्स विथ यू. अगर आप खुद से कुछ कर रहे हो, इट इज अ मैन मेड, आपको उसके पैसे नहीं मिलते. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लिया है. ओके, इन केस अगर आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, यू गेट दैट मनी, बट आप अगर खुद से ही गिर जाते हो गाड़ी से, यू डोंट गेट अ इंश्योरेंस मनी. क्लियर? समझ में आया? सेम इन द केस ऑफ फायर इंश्योरेंस. अगर आपने आपके घर का फॉर एग्जाम्पल आपने घर का फायर इंश्योरेंस किया, अगर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर आपको घर की आग लगी है तो ही आपको इंश्योरेंस के पैसे मिलते हैं, बट अगर किसी ने आग लगवाई या एनीथिंग मैन मेड कैलेमिटी है तो वहाँ पे आपको इंश्योरेंस के पैसे नहीं मिलते. दिस ऑल आर द स्पेशल कंडीशंस मेंशन्ड इन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज. और बैंक को while granting a loan against the insurance policy, bank have to check all these special conditions. Clear? Next, policy holder can submit duplicate copy of the policy. Policy holder क्या कर सकता है, डुप्लीकेट कॉपी. जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा,
he can mislead the bank, he can give the wrong information to the bank. Same वो क्या कर सकता है, डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द पॉलिसी सबमिट कर सकता है. ठीक है. These all are the difficulties that bank may face while granting a loan against the life insurance policy. ठीक है. तो बैंक को स्पेशल कंडीशन है कि नहीं चेक करना है, कोई बैंक को मिसलीड कर रहा है या डुप्लीकेट कॉपी सबमिट की है कि नहीं, ये सब क्या करना है बैंक को यहाँ पे चेक करना है. प्लस बैंक को सरेंडर वैल्यू की अमाउंट चेक करना है. क्लियर, समझ में आया. नाउ दीज आर द प्रिकॉशंस. द फर्स्ट प्रिकॉशन इज नेचर ऑफ द पॉलिसी. ओके, पॉलिसी कौन सी है और पॉलिसी कैसी है. तो सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन ऑफ द पॉलिसी शुड बी डन. ओके, पॉलिसी कौन सी कंपनी के हैं, पॉलिसी का अमाउंट क्या है, किस टाइप की पॉलिसी है, जैसे फायर इंश्योरेंस, मतलब कौन से कवर एंडोमेंट पॉलिसी दी है या कौन सी पॉलिसी दी है, पॉलिसी का वेरिफिकेशन करना किसका काम है, बैंक का काम है. ओके, सेकेंड पॉइंट इज पोजीशन ऑफ द कंपनी. फाइनेंशियल पोजीशन एंड द गुडविल ऑफ द कंपनी शुड चेक. ओके, पॉलिसी होल्डर ने जिस कंपनी की पॉलिसी ली है वो कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो कंपनी लास्ट 3 इयर्स में प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो कंपनी की गुडविल क्या है, ये चेक करने का काम किसका है, बैंक का. थर्ड पॉइंट इज सरेंडर वैल्यू. सरेंडर वैल्यू शुड बी असर्टेन फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बिफोर असर्टेन एडवांस. ओके, बैंक को क्या करना है, बिफोर ग्रांटिंग अ लोन, बिफोर असर्टेनिंग द लोन, बैंक को सरेंडर वैल्यू चेक करनी है थ्रू द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. बैंक को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करना है और ये पर्टिकुलर पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू क्या आ सकती है. सरेंडर वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इन केस ऑफ डिफॉल्ट अगर पॉलिसी होल्डर ने अमाउंट रिपेमेंट नहीं की तो बैंक क्या करेगी, बैंक वो जो पॉलिसी है वो कंपनी को रिटर्न करेगी और उससे सरेंडर वैल्यू से उसका लॉस कवर करेगी. सो एज अ बैंकर यू हैव टू चेक व्हाट इज द सरेंडर वैल्यू ऑफ दैट पॉलिसी. क्लियर. नेक्स्ट, banker should periodically ascertain from the company that there is no any other charge on the policy. Okay, no any other charge on the policy. It means अगर एक पॉलिसी बैंक के पास आई है एज अ बैंकर, तुम लोग क्या चेक करोगे, इसी पॉलिसी पे वही कस्टमर ने और वही पॉलिसी होल्डर ने कोई और लोन तो नहीं लिया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एज अ कस्टमर मैं आपके पास आई हूँ, मेरे पास एक पॉलिसी है, सेम पॉलिसी दूसरे बैंक में लेके मैंने ऑलरेडी लोन लिया है, मैंने इसके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स बनाए और आपके बैंक में आई और मैंने बोला ये पॉलिसी के अगेंस्ट मुझे लोन दो. क्लियर. अगर एक ही पॉलिसी पे 2 बार चार्जेस क्रिएट नहीं किए जा सकते. ओके, कोई भी असेट पे, कोई भी सिक्योरिटीज पे डबल चार्जेस का क्रिएशन नहीं होता है. सो एज अ बैंकर आपको ये सारा चेक करना है. क्लियर. बैंकर शुड चेक दैट इंश्योरेंस आर बीइंग पेड रेगुलरली. ओके, आपने एज अ बैंकर वहां पे लोन तो दे दिया, पर वो लोन का जो प्रीमियम है वो रेगुलरली पे हो रहा है कि नहीं, ये चेक करने का काम किसका है, बैंक का है. ओके, द पॉलिसी एक्सेप्टेड एज अ सिक्योरिटी शुड बी प्रॉपरली असाइंड इन द बैंक्स फेवर. ओके, अभी यहाँ पे कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे चार्ज क्रिएट होगा असाइनमेंट. क्लियर. तो व्हाइल सैंक्शनिंग द लोन बैंक हैव टू टेक द पोजीशन ऑफ दैट पॉलिसी. ओके, बैंक को क्या करना है, इसका पोजीशन लेना है. सो इन द केस इन फ्यूचर अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो बैंक क्या कर सकता है, वो पॉलिसी कंपनी को सरेंडर कर सकता है, उसका अमाउंट ले सकता है. क्लियर. दिस ऑल आर द प्रिकॉशंस. नेचर ऑफ द पॉलिसी, पोजीशन ऑफ द कंपनी, सरेंडर वैल्यू. नेक्स्ट, बैंक शुड चेक periodically that there is no any other charge on the policy. Bank should check that insurance are being paid regularly, and the policy accepted as a security should be properly assigned in the favor of bank. Okay, that means bank should take the possession before granting the loan. And which charge is applicable? Assignment charge is applicable on the policy document. Clear? समझ में आया? These all are the difficulties and precautions. Okay, difficulties and precautions of the life insurance policy is very easy. You can take by own. Okay, understand? In next video we will start with the next chapter of the banking one. Okay, thank you.